नमो नारायण। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऋषियों ने पूछा कि सूजी पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती है। सूजी बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो भी रत्न प्राप्त हुए हैं, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौसुममणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन विवाह नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, इसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूजी ने कहा। लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा था, दांत चमकते हुए थे, उसकी देह वृद्धा की भांति थी, नेत्र बड़े बड़े थे और बाल रूखे हुए थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्गालक ने उनसे विवाह कर लिया। उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित अवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली कि चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए आप मुझे कहीं अन्यत्र ले जाइए। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती हो और तुम्हारे रहने योग्य यह स्थान क्यों नहीं है, वह मुझे बताओ। लक्ष्मी जी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का आदर सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, ऐसे स्थान पे मैं नहीं रह सकती हूँ। जिस स्थान पे पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती हूँ। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो, यज्ञ न हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी चोर परिस्थितिगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मदपान ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। सूर्य बोले कि लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान नहीं ढूंढ कर लाता तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब तक बहुत समय बीत चुका था, वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी हुई लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वह व्याकुल हो गई। वह दुखी होकर भगवान विष्णु से बोली कि हे प्रभु, मेरी बहन अपने पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए मेरे साथ चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित पीपल के वृक्ष के पास गए, जहाँ पर लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव रहने के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वृक्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास भी होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपायों में करनी चाहिए। मनुष्य को पुष्प धूप दीप गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। अभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूजी बोले, ऋषियों ने मैंने कहा आपको भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा तथा प्रतु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूँ। सूजी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर के लिए अप्रसन्नचित्त होकर बैठ गए। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन के लिए चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है सुनाता है, उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होता है। नमो नारायण।